आज हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है जनगणना, जो कि हमने कल डिसाइड किया था। 14 टॉपिक में पहला टॉपिक हमारा जनगणना था। भारत की जनगणना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जनगणना के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जनगणना की शुरुआत हुई कब। तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में, परंतु वह नियमित जनगणना नहीं थी। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी, जो कि एक नियमित जनगणना थी। उसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना शुरू हो गई। भारत में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना है। इसके बाद भारत में कोई भी जनगणना नहीं हो पाई कोरोना काल के कारण। वर्तमान में 2027 में 16वीं जनगणना होने जा रही है। 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त थे, उनका नाम था चंद्रमौली। अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि जनगणना कराने का जो कार्यभार है वो संघ सूची का है और गृह मंत्रालय को यह कार्य दिया जाता है। 1921 की जनगणना महाविभाजक वर्ष के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस वर्ष 1911 से 21 की जो जनगणना थी इसमें भारी कमी देखने को मिली थी। इस वजह से इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। 1951 की जनगणना लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत की जनसंख्या किस प्रकार से पुरुषों और महिलाओं में विभक्त है और कौन से राज्य की जनसंख्या कितनी है और कितनी कम है। आगे देखते हैं भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है। इसे हम शॉर्ट में 121 करोड़ भी कह सकते हैं, जो कि पूरे विश्व का 17.5% है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% हमारे भारत में निवास करती है। यह आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर वर्तमान में आप गूगल में सर्च करें तो हमारी जनसंख्या सबसे पहले नंबर पर है। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर है और चीन प्रथम स्थान पर है। तो अभी अगर आपसे सवाल पूछे भी जाएंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूरे वर्ल्ड का 17.5% भारत की जनसंख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी है। तो भारत में 51.47% पुरुष जनसंख्या है तथा महिला जनसंख्या 48.53% है, जो कि महिला की जनसंख्या कम है और पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वर्तमान में यूपी में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में देखने को मिलती है। ग्रामीण जनसंख्या भारत में 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है तथा 31.2% शहरी जनसंख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का ही देश है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है और शहरी क्षेत्र कम है। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के भूभाग का 90% क्षेत्र जो है वो ग्रामीण एरिया है और 10% जो है वो शहरी क्षेत्र है। उसी तरह गोवा जो है वो सबसे शहरी एरिया है। गोवा में सबसे ज्यादा, गोवा की कुल भूमि का 62% जो है वो क्या है, गोवा के कुल जनसंख्या का 62% जो है वो शहरी जनसंख्या है। तो सबसे अधिक गांव हिमाचल में और सबसे ज्यादा शहर गोवा में। दूसरे नंबर पर बिहार आता है। सबसे ग्रामीण एरिया कहाँ है? पहले है हिमाचल प्रदेश और दूसरे नंबर पर है बिहार। फिर है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है प्रत्येक 10 साल में किसी राज्य की जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है या किसी देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 2011 के अनुसार 17.7% है।
यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या 17.7% बढ़ जाती है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर है, यानी प्रत्येक साल 10 साल में 27.9% जनसंख्या वहां पर बढ़ जाती है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कहां पर है? मेघालय में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में है। नागालैंड जो है वो माइनस में है, मतलब -0.6%। प्रत्येक 10 वर्ष में वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर यानी दशकीय वृद्धि दर -0.6% है। आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लिंग अनुपात पर। लिंग अनुपात क्या होता है? प्रत्येक 1000 जनसंख्या में यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भी देश की लिंग अनुपात वहां के विकास को दर्शाता है। लिंग अनुपात भारत में 9 से 43 है। 9 से 43 का मतलब है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 ही है, जो कि ऋणात्मक है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, और जबकि सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है, जो कि पिछड़ेपन का ये दिखाता है। हरियाणा में 879 यानी 879 लड़कियां हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। सबसे शिशु लिंग अनुपात क्या होता है? इसमें बच्चों को देखा जाता है कि आने वाले भविष्य में किसी राज्य का लिंग अनुपात कितना होगा। तो शिशु जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखा जाता है। तो भारत में वर्तमान में शिशु लिंग अनुपात 918 है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है 972। शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और शिशु लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ है? अभी वो भी हरियाणा में ही है। यानी भविष्य में भी हरियाणा का लिंग अनुपात कम ही रहने वाला है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 834 होने वाली है भविष्य में। अगला है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे लोगों की संख्या। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर लंबा चौड़ा जो है उस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, ये भीड़ को दिखाता है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि पूरे भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, जो कि बिहार जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां पर 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। और सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही निवास करते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 लोग, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उनका क्रम क्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। ये क्रम से पूछा जा सकता है। तो पहले नंबर पर कौन है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये घटते क्रम में लिखा गया है। फर्स्ट है यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है आंध्र प्रदेश। उसी तरह अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दूसरे नंबर पर पुदुचेरी और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। आगे हम लोग देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब होता है कि 7 वर्ष से ऊपर जो भी बच्चे हैं वो अपने बोली हुई बातों को लिख या पढ़ सके, तो उसे हम साक्षर या साक्षरता दर कहेंगे। साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक केरल में 94% और सबसे कम बिहार में 61% है। झारखंड में 66.4% है, जो कि नीचे से फोर्थ नंबर पे आता है। तो बिहार का स्थिति तो खराब है, लेकिन झारखंड भी कुछ खास अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये हम लोग को याद करना है। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य 94%, और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य 61%। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक
पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो ये भी केरल ही है। और अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? ये भी केरल ही है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे और सबसे ज्यादा साक्षर भी है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है? पंजाब में है। तो यहां तक आपने जनसंख्या को समझा होगा, जनगणना को समझा होगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे और आप इसे याद भी कर लेंगे। एक बार मैं इसे रिवाइज करवा देती हूँ कि पहला जनगणना पूरे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और अभी तक भारत में 15वीं जनगणना हो चुकी है। 16वीं जनगणना 2027 में होने वाली है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 51.47%, महिला जनसंख्या 48.53% है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और शहरी जनसंख्या 31.2% है। लिंग अनुपात भारत का 943 है और शिशु लिंग अनुपात 918 है। लिंग अनुपात 943 और शिशु लिंग अनुपात 918। जनसंख्या घनत्व 382 किलोमीटर प्रति है, किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे अधिक साक्षरता केरल में, सबसे कम साक्षरता बिहार में। हिमाचल प्रदेश में 90% ग्रामीण जनसंख्या है, यानी सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ है? मेघालय में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर है? नागालैंड में है। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल में 1084 और सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में 879। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1106 लोग रहते हैं प्रति एक वर्ग किलोमीटर में। और अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं, जो कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।